नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की पोल साइंस की और चैप्टर कौन सा? तो चैप्टर है दूसरा यानी दो ध्रुवीयता का अंत। आइए अब हम बिना देरी किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं और इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? दो ग्रुप, बर्लिन की दीवार, युद्ध और शांति। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन की दीवार। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा कब दिया था? 1991 में, 1992 में, 1993 में और 1994 में। तो वो इस्तीफा दिए थे 1991 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान कौन सा देश अमेरिकी खेमे में नहीं था? हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी जो था वो अमेरिका के खेमे में शामिल नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सोवियत संघ के विघटन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्तसिन, फिदेल कास्त्रो और कैनेडी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बोरिस येल्तसिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्हीं के नेतृत्व में सोवियत संघ रूस से 3 देश अलग हो गए थे। वो 3 देश कौन कौन है भाई? वो 3 देश है। पहला जो था वो था रूस, रूस अलग हुआ था। ठीक, उसके बाद से कौन अलग हुआ था? यूक्रेन, यूक्रेन अलग हुआ था। उसके बाद से था बेलारूस। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है भाई? सबसे बढ़िया RUB, रब। आर से क्या हो गया? रूस, वाई से क्या हो गया? यूक्रेन और बी से क्या हो गया? बेलारूस। तो इसको आप याद रखिएगा RUB। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में ये 3 देश सबसे पहले सोवियत संघ रूस से अलग हुए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है शॉक थेरेपी का संबंध किस देश से है? शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचा के उपचार करना। अब देखते हैं इसका संबंध किससे है। अमेरिका, सोवियत संघ रूस, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा। देखो भाई, सबसे पहली बात कि ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा, इन दोनों का तो शॉक थेरेपी से कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आमने सामने कौन थे? एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ रूस था। तो शॉक थेरेपी का संबंध जो है वो सोवियत संघ रूस से था। सोवियत संघ रूस ने वादा किया था पूंजीवादी देश से आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा करने में वो क्या हो गया? असफल हो गया था। इसी घटना को कहा जाता है शॉक थेरेपी, यानी कि आघात पहुंचा के उपचार करना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था? पार्टी पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था का नाम नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। कह रहा है माओवादी, कुओमितांग, कम्युनिस्ट पार्टी और साम्यवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा सोवियत संघ रूस पे रहा है। माओवादी, कुओमितांग, ये दोनों के दोनों पार्टी चाइना से है, तो रूस से तो इनका कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961, 1951, 1971 और 2001। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1961 में इसको बनाया गया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया था? तो बर्लिन की दीवार जो है वो 1989 में गिरा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सन 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और डैश डैश ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, वो ट्रिक याद करो, RUB वाला, रब। यानी कि आर से क्या था भाई? आर से था रूस, यू से क्या था? यूक्रेन और बी से बेलारूस। तो बेलारूस इसका आंसर हो जाएगा। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बी, सॉरी 10वें का आंसर हो जाएगा डी, बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे सोवियत संघ के बिखरने के बाद किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? यानी कि कह रहा है कि सोवियत संघ रूस यानी USSR जो बिखर गया तो उसका अगुआ कौन बना, यानी कि उसका प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका उत्तराधिकारी रूस बना था। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। और इस चैप्टर से मैंने सिर्फ 11 क्वेश्चन ही आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत छोटा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि 11 में से आपने कितने सही किए हैं।
अगर आपने 11 में से 11 किए हैं तो भी अच्छी बात है, अगर 11 में से अगर आपने 10 किया है तब भी अच्छी बात है, लेकिन 11 में से अगर आप ये कहें कि 5 या 4 सही हुआ है तो ये गलत बात है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो डेफ़िनेटली 11 में से 11 कर लिए होंगे, और 11 में से 11 नहीं तो एटलीस्ट 11 में से 9 या 10 तो ज़रूर ही किए होंगे आप, है ना? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं इसमें से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।